हे इट साइंस, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर फाइन। पिछली बार अपन ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स ऑफ होप। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे दोस्त हैं या हमें इनसे दूर रहना चाहिए। सो इसी सीरीज के अंदर हम आगे चलते हैं। फंगी ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोर्ड में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं अब तक। फंगी ये एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है फंगस। ये चीज आपको सबसे पहले याद रखनी चाहिए, प्लूरल एंड सिंगुलर नेमिंग। फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स मतलब फंगी क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, लेकिन वो नॉन ग्रीन होते हैं, वो हरे नहीं होते। दैट डिराइव देयर न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़े गले पदार्थों से, और फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या दूसरे जीवों से। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि फंगी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये ग्रीन नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसीलिए ये डिपेंड करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं डेड और डिकेइंग मैटर, सड़े गले पदार्थों से, और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। फंगी में भी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। फंगी सिंगल सेल वाले भी होते हैं, यूनिसेल्युलर जिसमें एक ही सेल होती है सारे के सारे काम करने के लिए, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, सारे के सारे काम। और फंगी मल्टीसेल्युलर भी होते हैं जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होती है। मोस्ट ऑफ फंगीज हैव कॉटन लाइक थ्रेड्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी कॉल्ड माइसीलियम। मेरे पास एक फंगी का डायग्राम है, मशरूम। इसका मैंने ये अंदर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इसमें काफी रेशे रेशे से निकले हुए हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहा जाता है माइसीलियम। ईच सिंगल थ्रेड इज कॉल्ड हाइफी, और ये जो गुच्छे हैं इनमें से जो एक सिंगल थ्रेड है उसको कहा जाता है हाइफी। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने फंगी के, वैसे तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, कई सारे, लेकिन अपन को बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अपने सिलेबस के हिसाब से राइजोपस, ब्रेड माउल्ड, राइजोपस जो ब्रेड के ऊपर जम जाता है, ग्रीन पार्ट देखा होगा आप लोगों ने, वो राइजोपस होता है। यीस्ट, मशरूम, पेनिसिलिन। यीस्ट जिसका हम यूज करते हैं अल्कोहल बनाने में, वेरियस फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, खमन वगैरह, केक वगैरह बनाने में। मशरूम, पेनिसिलिन। कुछ यूजफुल फंगीज होते हैं हमारे लिए, जैसे यीस्ट और पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वगैरह से दवाइयां वगैरह बनाई जाती है, और यीस्ट से जलेबी, खमन, केक्स, ब्रेड, पेस्ट्री वगैरह बनाई जाती है। सम फंगी कोज डिजीज, कुछ फंगी ह्यूमंस के अंदर बीमारियां भी फैलाते हैं। उनमें से दो फेमस बीमारियां हैं, एथलीट फुट, इसमें आपका एक पांव अनियंत्रित तरीके से फूल जाता है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। एंड रिंगवॉर्म इन ह्यूमंस, और रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म जिन्हें हम दाद की भी कहते हैं, ये भी फंगस के कारण होता है। सो स्टूडेंट्स, फंगी के बाद अपन पढ़ेंगे एल्गी। एल्गी एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है एल्गा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एल्गी आर मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एल्गी इस तरह के प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब पानी। सो इसकी लोकेशन है कैन बी फाउंड इन वेट एंड मोइस्ट प्लेसेस, गीली और नमीदार सतह पर एल्गी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखा होगा आपने, ब्राइट ग्रीन और डार्क ग्रीन मासेस स्प्रेडिंग ओवर द वाटर सरफेस, जो हरी हरी घास जैसा, काई जैसा फैला हुआ रहता है वाटर सरफेस पे, वो एल्गी का एग्जाम्पल है। सिंस एल्गी सेल्स है क्लोरोफिल, अब ये ग्रीन है तो इनमें क्लोरोफिल भी होता है। दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ग्रीन होने के कारण इनमें क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है, अपना खाना बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट बना सकती है। एल्गी में भी यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, एल्गी यूनिसेल्युलर भी होती है, मल्टीसेल्युलर भी होती है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। यूनिसेल्युलर के एग्जांपल्स क्लेमिडोमोनास और डायटम्स। मल्टीसेल्युलर के एग्जांपल्स स्पाइरोगायरा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल इसको हिंदी में कहते हैं। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हायर एजुकेशन में भी पूछा जाता है।
ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प्स टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसका काम है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करना।